देखो भाई, आज हम लोग ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है, यूनिट नंबर 1 का तीसरा चैप्टर जो है, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन तो ले चुके थे। आज हम इसकी क्या ले रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स ले। तो इस चैप्टर का जो इंट्रो था वो हम लोग पहले ले चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग इसकी क्या ले रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स ले रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स ले रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे हम लोग इसकी। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। तो भाई पहले गैमेटोजेनेसिस का हम लोग मतलब देख लेते हैं। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या कहीं प्रोडक्शन। तो सिंपल भाषा में कहें हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो क्या हुआ भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्या, गैमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट का फॉर्मेशन ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जो होता है वो दो तरीके से होता है, 2 टाइप्स के होते हैं गैमेटोजेनेसिस। 2 टाइप्स के होते हैं। एक का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मा मतलब होता है स्पर्म, और जेनेसिस मतलब होता है क्या, जेनेसिस मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन। तो सिंपल कहें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओ मतलब एग होते हैं यहाँ पर, या ओव्यूम होता है, और जेनेसिस मतलब होता है यहाँ पर क्या, फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल कहें भाई, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, ओव्यूम या एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूम का बनना ओजेनेसिस कहलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर स्पर्म बनता रहता है, तो इसको कहते हैं हम लोग कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, और फीमेल के अंदर ओव्यूम बनता रहता है, तो हम कहते हैं कि भाई उसके अंदर ओजेनेसिस हो रहा है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स देखिएगा। जो स्पर्म है ये मेल गैमेट। तो स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट है, और स्पर्म को हिंदी में हम लोग शुक्राणु कहते हैं भाई। और जो ओव्यूम है, ओव्यूम का दूसरा नाम एग भी होता है, इसको अंडा भी कहते हैं। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट होता है। तो स्पर्म मेल गैमेट है और ओव्यूम क्या है, फीमेल गैमेट है। दूसरी बात यह है कि जो स्पर्म है इसको जो प्रोड्यूस करती है, या कहें कि जो स्पर्म को बनाती है, वो टेस्टिस बनाती है। कौन बनाती है भाई, टेस्टिस बनाती है, और टेस्टिस को हिंदी में हम लोग अंडाशय कहते हैं। और जो ओवरी है, जो ओव्यूम है या कहें एग है, इसको जो प्रोड्यूस करती है, इसको जो बनाती है,
वो ओवरी बनाती है। कौन बनाती है? ओवरी बनाती है। ठीक है, तो ओवरी बनाती है इसके। तो स्पर्म को जो बनाती है टेस्टिस, और ओव्यूम को जो बनाती है वो कौन बनाती है? ओवरी बनाती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो पहली टर्म्स थी, जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो थी हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब होता है गैमेट और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह से होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और दूसरा ओजेनेसिस। स्पर्मेटो शब्द मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो सिंपल कहें कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम और एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है, स्पर्म को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, ओव्यूम को हम लोग या एग को अंडा वगैरह कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो ये फीमेल गैमेट होता है। स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस से और ओव्यूम जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरी टर्म्स ले रहे हैं, जो दूसरी टर्म्स है सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म का नाम है, सेकेंड टर्म से इंसेमिनेशन। तो जो दूसरी टर्म्स है इंसेमिनेशन होता है। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट, अब मेल गैमेट कौन होता है बताओ भाई बच्चों? तो मेल गैमेट होता है स्पर्म। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि स्पर्म का या मेल गैमेट का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच जाना ही कहलाता है इंसेमिनेशन। और कब पहुंचेगा वो, कब होगा इंसेमिनेशन? जब एक मेल फीमेल के साथ क्या बनाएगा? सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा या यौन संबंध बनाएगा। तो जैसे ही सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा तो पुरुष अपने गैमेट को फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स में या जनन अंगों में छोड़ देगा। तो इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि क्या हो गया? इंसेमिनेशन हो गया। तो कुछ ये बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है पहुंचना। किसका पहुंचना? शुक्राणु का पहुंचना, स्पर्म का पहुंचना या मेल गैमेट का पहुंचना फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, स्त्री के जनन अंगों में। इसी शब्द को कहते हैं, इसी टर्म्स को कहते हैं हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग ले रहे हैं तीसरी, उसका नाम है तो अब हम लोग जो तीसरी टर्म्स ले रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए भाई तीसरी टर्म्स क्या है? जो थर्ड टर्म्स है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन क्या होता है? द डिलीवरी of the baby, the delivery of the baby from the mother is called parturition, is called parturition।
तो क्या होता है भाई पार्चुरेशन? पार्चुरेशन एक नई टर्म्स है जिसका नाम है या जिसका मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर इज कॉल्ड पार्चुरेशन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे का पैदा होना अपनी मां से, इसी को कहते हैं हम लोग पार्चुरेशन है। तो डिलीवरी को ही बायोलॉजी जो नाम देती है, टर्म्स देती है, पार्चुरेशन देती है। एक नई टर्म्स है जिसका नाम है इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बताएंगे क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट? द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या कहें फर्टिलाइज्ड एग टू द वॉल ऑफ यूटेरस is called implantation। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट होना। अटैचमेंट मतलब जुड़ जाना, किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है मैं वो बताता हूं। देखो जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करके मोरूला में चेंज होता है, और मोरूला किस में चेंज होता है? ब्लास्टूला में चेंज होता है, ब्लास्टूला में चेंज होता है, और ब्लास्टूला जो होता है वो चेंज होता है ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस की या गर्भाशय की वॉल से या अंदर की लेयर से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो जुड़ना या चिपक जाना ब्लास्टोसिस्ट का। यदि अभी ब्लास्टोसिस्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फर्टिलाइज यहां एग भी समझ सकते हैं। तो जुड़ जाना या चिपक जाना ब्लास्टोसिस्ट का या फर्टिलाइज्ड एग का यूटेरस की, गर्भाशय की इनर वॉल से, अंदर वाली वॉल से, इसी को कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। तो जैसे ही ये चिपकेगा तो फीमेल क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो तभी हम कहते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है जब ब्लास्टोसिस्ट या फर्टिलाइज्ड जो एग है वो गर्भाशय की, यूटेरस की अंदर वाली जो वॉल है उससे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। ओके, अब देखो ये क्या चीज है भाई? देखो जाइगोट जो होता है वो एक सेल होती है, मैंने पहले बताया आपको। ये डिवाइड करके, ठीक है, 16 से 32 सेल बनाती है, तो तब ये मोरूला कहलाता है। फिर मोरूला डिवाइड करके 32 से 64 के करीबन सेल बनाती है, तो तब ये ब्लास्टूला कहलाते हैं। फिर ब्लास्टूला डिवाइड करके और सेल बनाता है, तो तब वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। तो कुछ नहीं है, जाइगोट से बड़ा मोरूला डिवाइड करके बना है, मोरूला से बड़ा ब्लास्टूला डिवाइड करके बना है, और ब्लास्टूला से आगे ब्लास्टोसिस्ट, और ये जाके गर्भाशय के अंदर वाली वॉल से चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होता है, एक टर्म है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली तौर पर मैच्योर हो जाता है तो तब हम कहते हैं कि उसमें क्या आ गई है? प्यूबर्टी आ गई है। ठीक है, कि बंदा क्या हो गया है? जवान हो गया है। तो प्यूबर्टी में क्या होता है? उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सभी काम करना शुरू कर देते हैं, और आदमी या कहें ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उसको हासिल कर लेता है। मीन्स द ऑर्गेनिज्म गेट द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन होता है। तो प्यूबर्टी क्या होता है कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है,
जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली तौर पर मैच्योर हो जाता है तो तब हम उसको नाम देते हैं क्या? प्यूबर्टी देते हैं। अब प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में, वो भी थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। देखिएगा, मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है, मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो 13 से 14 साल के अंदर आ जाती है। तो कुछ तो लड़के ऐसे होते हैं जिनमें 13 में आ जाती है, कुछ 13.5 में, कुछ 14 में होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 14.5 में आते हैं। तो ये एवरेज है और वैज्ञानिक आंकड़े हैं। ये ऊपर नीचे 2-2, 4-4, 6-6 महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो 13 से 14 साल में आती है, और फीमेल में जो प्यूबर्टी आती है वो मेल से करीबन 1 साल या 6 महीने पहले आ जाती है। तो ये 12 से, किताब के 13 साल के आंकड़े हैं, तो 12 से 13 साल में फीमेल के अंदर क्या जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है। तो मेल के अंदर 13 से 14 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, और फीमेल के अंदर 12 से 13 साल में क्या जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं। तो प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली तौर पर मैच्योर हो जाता है, या कहीं कि वो बच्चा पैदा करने की पोटेंशियल को हासिल कर लेता है, तो उस स्टेज को जिंदगी की, या उस स्टेज को लाइफ की हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं। तो मेल के अंदर प्यूबर्टी 13 से 14 साल में आती है, और फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी होती है वो 12 से 13 साल के बीच में आती है। तो फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है, जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है, फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो 12 से 13 साल के अंदर आती है। तो 12 से 13 साल के अंदर फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है। तो भाई ये 5-5, 6-6 महीने वेरी करते रहते हैं। तो कुछ किताबों में ये ठीक है, यहाँ 14-15 लिखा होता है, किसी में यहाँ 13-14 लिखा होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी में प्यूबर्टी एक ही साथ आती है। तो कुछ महीने, कुछ टाइम्स, ठीक है, वेरी करता रहता है। जैसे किसी में 13 में आ गई प्यूबर्टी, तो किसी में 14 में आ जाती है, किसी में 13.5 में आ जाती है। तो इस ये आंकड़ा रहता है। अब हम लोग कुछ आगे देख रहे हैं। देखिए भाई, अब यहां पर चेंजेस seen in male during puberty। तो चेंजेस सीन इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो मेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम? तो एक तो क्या होती है, बोलो आप बताओ। एक तो मेन होता है डीपर वॉइस, आवाज मोटी हो जाती है। जब वो छोटा सा बच्चा था तो आवाज कितनी बारीक थी, कितनी सुरीली थी। अब कितने होते हैं सुरीली, ऐसे हो जाते हैं जैसा, ठीक है, इस टाइप की। तो डीपर वॉइस हो जाती है। दूसरा क्या होता है? डेवलपमेंट। दूसरा क्या हो जाता है? डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। तो मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मांसपेशियां डेवलप हो जाती है, मजबूत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा हो जाता है, सांड टाइप का। तो डीपर वॉइस हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स हो जाती है। पेनिस या कहीं टेस्टीज स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमेट। और टेस्टिस गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। गैमेट मतलब क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जैसे स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो इसका मतलब वो बच्चे भी पैदा दूसरा कर सकता है, यदि वो ब्याह करवा ले या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए। तो टेस्टिस स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमेट या स्पर्म। दूसरा क्या होता है? इलोंगेशन ऑफ पेनिस हो जाता है। तो पेनिस इलोंगेट हो जाता है, पहले की रिस्पेक्ट में इलोंगेशन ऑफ पेनिस हो जाता है। तो पेनिस की लेंथ बढ़ जाती है, इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ पेनिस होता है। और तीसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेच। तो बियर्ड एंड मॉस्टेच आ जाती है, मॉस्टेच आ जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेच,
तो दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, तो दाढ़ी मूंछ आ गई तो मतलब जवान हो गया है, प्यूबर्टी आ गई है। तीसरा क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है डेवलपमेंट ऑफ हेयर, डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन जेनाइटल पार्ट्स। तो जेनाइटल जो पार्ट्स हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ पर हेयर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन जेनाइटल पार्ट्स, तो जेनाइटल पार्ट्स में हेयर आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जवान हो गया, प्यूबर्टी आ गई है। तो ये चेंजेस हैं मेल में मेनली जो देखे जाते हैं। डीपर वॉइस हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स हो जाते हैं, टेस्टिस स्टार्ट टू प्रोड्यूस गैमेट, इलोंगेशन ऑफ पेनिस, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेच, डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन जेनाइटल पार्ट्स होते हैं। और एक क्या होता है, स्किन become oily, skin become oily, ठीक है, skin become oily, skin become oily and cause pimples। तो स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, ठीक है, और पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जवान लड़के होते हैं ना, उनके मुंह पे, ठीक है, पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसी टाइप की होनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं ना जवानी निकल रही है, तो मतलब प्यूबर्टी आ गई है, जवान हो गया वो। अब कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस तो चेंजेस सीन इन फीमेल, तो चेंजेस सीन इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो फीमेल में क्या क्या बदलाव आते हैं भैया, हाई पिच वॉइस हो जाती है, तो वॉइस बिकम थिनर, है ना, पतली हो जाती है, वॉइस बिकम थिनर, पतली आवाज हो जाती है, बहुत सुरीली बारीक से बोलती है पुरुषों की अपेक्षा, तो वॉइस बिकम थिनर होती है। जैसे जवान हुई तो बहुत पतली, हाँ जी, ठीक है, तो वॉइस बिकम थिनर होती है, तो थिनर वॉइस हो जाती है। दूसरा क्या होता है, और क्या होता है भाई, तो ओवरी प्रोड्यूस क्या, ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूम, और ओवरी ओव्यूम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और क्या होता है भाई, बोलो जल्दी, ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूम है। और तीसरा क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, मतलब पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई तो मतलब प्यूबर्टी आ गई, जवान हो गई है भैया, बच्चे पैदा हो सकते हैं यदि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया जाए, या ठीक है मैरिज। प्रकृति तैयार कर चुकी है कि आप तैयार हो चुके हैं, या प्रकृति के अनुसार आप लोग कैपेबल हो चुके हैं रिप्रोडक्शन करने में, आप करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब तीसरा क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स ऑन थाई एंड बटक। तो थाई और बटक पर फैट डिपॉजिट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन थाई एंड बटक्स होते हैं, तो थाई और बटक्स पर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्या हो जाता है, बोलो, ब्रेस्ट हो जाता है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो पहले की अपेक्षा जो ब्रेस्ट होती है वो, ठीक है, ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ मेन चेंजेस हैं जो फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम देखे जाते हैं। वॉइस पतली हो जाती है, ओवरी अंडा पैदा करना शुरू कर देती है, मतलब ओव्यूम, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है जिसको पीरियड कहते हैं, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन थाई एंड बटक्स होता है, तो फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है थाई और बटक पर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है, तो ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसका नाम है मिनार्की, तो मिनार्की क्या होता है, मिनार्की को हम सिंपल कह सकते हैं फर्स्ट पीरियड। जब फीमेल में पहला पीरियड आता है, जैसे ही वो जवान हुई और उसका पहला पीरियड आया, तो कहेंगे कि मिनार्की आ गई है। तो फर्स्ट पीरियड होता है, ठीक
ठीक है, तो मेनार्की का मतलब क्या होता है? द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। मेनार्की भाई जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की होते हैं। तो जैसे ही फीमेल में पीरियड आना शुरू हुआ तो कहते हैं कि भाई मेनार्की आ गई है। तो पहला जो पीरियड शुरू होता है वो मेनार्की कहलाता है। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड पीरियड। तो मतलब जो फर्स्ट ब्लीडिंग है, फीमेल की जो पहली ब्लीडिंग है वही कहलाती है मेनार्की। तो ये बायोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। तो ये बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी है। तो ये बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मेनोपॉज। तो जो नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है मेनोपॉज, तो जो नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है मेनोपॉज, तो देखते हैं मेनोपॉज क्या होता है। हाँ भाई, जो मेनार्की है ये 12 से 13 साल में आती है, शुरू होती है। मतलब किसी को 12 साल में मेनार्की स्टार्ट हो जाती है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को 12.5 में, किसी को 12.75 में, आपको समझ नहीं आएगा, और किसी को 13 साल में स्टार्ट हो जाते हैं। 12.75 समझ नहीं आएगा ना आपको। तो ठीक है, 2-2, 4-4, 6-6 महीने या साल भर वेरी कर जाता है फीमेल टू फीमेल। अब नेक्स्ट जो है उसका नाम है मेनोपॉज। तो नेक्स्ट जो टर्म है जिसका नाम है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज देखते हैं हम लोग क्या होता है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज ये होता है द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना या पीरियड का रुक जाना या फीमेल के अंदर ब्लीडिंग का रुक जाना ही कहलाते हैं मेनोपॉज कहलाता है। तो ये फीमेल के अंदर, तो हम यहां लिख सकते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि इट अकर मेनली around the age of 50 ईयर। बट ऐसा नहीं कि 50 साल में ही होगा। तो इसका जो आंकड़ा होता है वो 45 से 50 साल होता है। तो किसी में 45 में, किसी में 46 में, 47 में, 48 में, 49 में, और किसी में 50 में, 50 तक आते आते करीबन मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। और एनसीईआरटी कह रही है अराउंड, ठीक है, अराउंड एज ऑफ 50 ईयर। तो एनसीईआरटी 50 साल के करीबन बता रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 50 साल कुछ प्रॉपर है, ये एवरेज निकाला गया है, मतलब नॉर्मल 45 से 50 साल में। तो इट अकर मेनली अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स होते हैं। तो ये लगभग करीबन 50 साल के अंदर हो जाता है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज, और इट मेनली अकर, या इट अकर मेनली अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, 45 से 50 साल में मेनोपॉज हो जाता है।